कार के अंदर बैठी रिद्धिमा के मन में अपनी मॉडर्न ससुराल आने की खुशी हिचकोले मार रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी ससुराल में सभी पढ़े लिखे थे। पहली बार में ही नंदों ने कहा था, भाभी आपके जो मर्जी हो पहनिए ओढ़िए, बस स्मार्ट बनकर रहिएगा। सावित्री लोटे का जल और धार लेकर जैसे ही कार के पास गई, रिद्धिमा को देखते उनके चेहरे पर रंग उड़ गया। वो तेज कदमों से जल्दी जल्दी कार की 5 परिक्रमा करके लौट के जल को नीम के पेड़ में चढ़ाया। लोटे को अपनी देवरानी के हाथों में देते हुए कमरे में अंदर रखने का इशारा किया और भागती हुई कार के पास पहुंची और कार का गेट खोल के फटाफट रिद्धिमा के चेहरे को घूंघट के पीछे छिपा दिया। सावित्री का रिद्धिमा से यूं घूंघट करना उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उसका मुस्कुराता चेहरा एक पल में मायूस हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये लोग तो खुद को मॉडर्न सोच कर कहते हैं, फिर ये घूंघट कराने की क्या ज़रूरत है। तभी उसके कान में फुसफुसाते हुए सावित्री ने कहा, कोई कुछ भी कहे लेकिन ये घूंघट ऊपर मत उठाना। सबके सामने मैं भी कहूँ तो भी नहीं। फिर उन्होंने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। आस पड़ोस की औरतें घूंघट देखकर बोलने लगी, अरे सावित्री दुल्हन ने कितना लंबा घूंघट किया है। अब के ज़माने में कौन करता है इतना लंबा घूंघट, घूंघट को थोड़ा ऊपर कर दो। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रही। खैर जाने दो, अच्छा ही है, कम से कम मेरी बहू सारे नियम कायदे तो जानती है, वरना आजकल की लड़कियाँ कहाँ इन नियमों को मानती हैं। ये पहला झटका था जो दिया गया था रिद्धिमा को। रिद्धिमा के अरमानों के टूटने का इतने दिनों तक जिसे वो मॉडर्न सोच वाली ससुराल समझती थी, शादी से पहले प्यारी प्यारी बातें करने वाली सासू माँ को अपनी माँ जैसा समझ रही थी। सही मायने में वो माँ नहीं, सिर्फ एक सास थी। जैसे तैसे सभी रस्में पूरी हुई, रिद्धिमा को गृह प्रवेश कराया गया। अब बारी आई घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की। रिद्धिमा ने मौजूद वहाँ सभी के बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रिद्धिमा घर की बड़ी बहू थी। उससे छोटी 2 ननद और एक देवर था। दोनों ननदों की शादी रिद्धिमा की शादी से पहले ही कर दी गई थी। रिद्धिमा ने वहाँ मौजूद अपनी ननद के पैर नहीं छुए। सारे रीति रिवाज होने के बाद रिद्धिमा को उसकी सास ने एक कमरे में बिठा दिया। तभी उसे बगल के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रिद्धिमा डर गई। आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके कमरे में सारी बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। रिद्धिमा की छोटी ननद गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, भाभी को तो उनकी माँ ने उस ससुराल आने से पहले कुछ सिखाया ही नहीं। उसे तो कोई नियम कायदा ही नहीं पता। सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई। अरे चुप हो जा, धीरे बोल, वरना भाभी सुन लेगी। बड़ी ननद ने कहा, सुन लेगी तो सुन ले, मैं कौन सा किसी के बाप से डरने वाली हूँ। गुस्से के आवेश में छोटी ननद ने कहा, लेकिन माँ एक बात तो है, भाभी को तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना ही चाहिए था। एक तो पहले भी उनके मायके वालों ने अच्छी खासी हमारी बेइज्जती करके रख दी। बड़ी ननद ने कहा, ना स्टैंडर्ड का खाना पीना, ना आवभगत, ना ही कोई सामान दिया। बेटी की शादी तो ऐसे की जैसे कोई बोझ उतार रहे हों। और तो और संस्कारी बेटी भी नहीं दी, जिसे ये तक नहीं पता कि ननद चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा उसका पद बड़ा ही होता है। ननद के भी पैर छूते हैं, यहाँ तो महारानी बनकर घर में बैठी हैं। ननदों की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलते अंगार उसके कानों में डाल दी हूँ। उनकी इतनी कड़वी और अपनी माँ के लिए अपमानजनक बातें सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू निकल आए। उसे अपने मायके की याद सताने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे मॉडर्न लोग हैं जिनकी सोच आज भी पुराने ख्यालों की है। जैसे तैसे वो दिन बीता। अगले दिन रिद्धिमा सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हुई और अपनी सास सावित्री के पास गई तो उन्होंने कहा, बहू ऐसा करो, सबके पैर छुओ। सुबह सुबह पहले बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इसकी शुरुआत तुम सबसे पहले अपनी दोनों नंदों से करो। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि दोनों नंदों का हमेशा पैर छूना।
पैर दबाना और कभी भूल कर भी नाम मत लेना। तुम्हारी माँ ने ये सारी संस्कार की बातें नहीं बताई सिखाई, इसीलिए मैं बता रही हूँ। रिद्धिमा को इतना सुनते बहुत गुस्सा आया। उसका मन हुआ कि पलट कर कह दे, जब यही सब करना था तो मॉडर्न सोच वाले बनने का दिखावा क्यों करना। लेकिन अपनी माँ के सिखाए संस्कारों की खातिर रिद्धिमा ने कुछ नहीं बोला। रिद्धिमा चुप रहना ही बेहतर समझा। मन मार कर उसने अपने कदम अपनी नंदों की तरफ बढ़ाया। उसकी निगाहें जब उनके ऊपर गई तो उसने देखा उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्होंने कोई किला फतेह किया हो। रिद्धिमा जैसे ही पैर छूने को झुकी, उसका हाथ पीछे से उसके पति अमर ने बढ़कर पकड़ लिया और कहा, रिद्धिमा ये क्या करने जा रही थी? ये दोनों तुमसे छोटी हैं, उम्र और पद में दोनों में ही। सावित्री जी ने अमर को देखकर कहा, तू कहाँ औरतों के बीच में आ रहा है? हट जा, छूने दे पैर। तू नहीं जानता नंदे छोटी हो या बड़ी, उनके पैर छूने के रिवाज ही हैं, क्योंकि उनका ओहदा बड़ा होता है। अमर ने कहा, अच्छा माँ, तब तो मुझे भी पैर छूने चाहिए इनके। रिद्धिमा साथ में पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आखिर हम पति पत्नी जो हैं। अरे ये क्या कर रहे हो भैया? आप हमारे पैर छूओगे? आप हमसे बड़े हो, हमें आपसे पैर नहीं छुआना, हमें पाप लगेगा, आपको ये शोभा नहीं देता। दोनों नंद शर्माते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक सुर में बोल पड़ी, अच्छा तो फिर बड़ी भाभी से पैर छुआने में पाप नहीं है या पाप नहीं लगेगा तुम्हें? तब तुम लोगों को ये कराना शोभा देता है? बड़ी भाभी तो माँ समान होती हैं। और दूसरी बात, नंदे तो तुम दोनों के पास भी हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुम दोनों ने कभी उनके पैर छुए हैं, और पुकारते भी उन्हें उनके नाम से ही हो। तब तो तुम दोनों को भी अपनी नंदों के पैर छूने चाहिए। तभी नियम क्यों नहीं याद आए? तुम दोनों को क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? इतना सुनते दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। वो दोनों निरंतर वहाँ खड़ी रहीं। अच्छा बेटा, बीवी को आए 4 दिन भी नहीं हुए और तू अभी से उसके लिए घर वालों से झगड़ा करने लगा? तू बहू की बराबरी मेरी बेटियों से कर रहा है? पलट कर अमर ने फिर अपनी माँ से कहा, माँ आप ही तो कहती हैं कि बेटियां कभी किसी के पैर नहीं छूती, इसीलिए आपने आज तक कभी इन दोनों को किसी के पैर नहीं छूने दिए, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, यहाँ तक कि खुद के पैर भी नहीं छूने दिए। तो क्या रिद्धिमा आपकी बेटी जैसी नहीं? वो भी तो किसी की बेटी ही है। बेटी और बहू में इतना फर्क क्यों? जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी गलत परंपराओं को हवा देंगे तो समाज में ये कुरीतियाँ कहाँ से खत्म होंगी? तो इस दोहरे रवैये से समाज से बहू बेटी का फर्क कहाँ मिट पाएगा? सब के सब अमर का एकटक चेहरा देखने लगे और अमर रिद्धिमा को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चला गया। रिद्धिमा आज बहुत खुश थी। उसका जीवन साथी अमर सचमुच गलत का विरोध करने वाला भी व्यक्ति है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।